मेरे बच्चे एक्सरसाइज नंबर 7 चल रही है 3। लिखे मेरे बच्चे 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ये जी 12 इसका होगा 1/3 और एक पार्ट नंबर 4। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल 8 का पहला पार्ट किया था। इसका मतलब है जो इन दोनों के रिलेटेड होगा वो होगा एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट। मेरे बच्चे एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट हियर। पहले इस तरह करते हैं कि एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं और ये भी ख्याल कर लेना कि ये मौजूद है पेज नंबर 348 पे। 348 पे आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ करवाने जा रहा हूं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होता है, लेकिन याद रखना यहां पर हम लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ कर रहे हैं बाय वेक्टर मेथड। अगर यहां पर आए ना सेकंड ईयर में तो ये होता है कि ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं बाय वेक्टर मेथड, तो इसलिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। खैर ए स्क्वायर ये नहीं, एग्जाम्पल 8 का वही पहला पार्ट ही है। ये तो मैंने वैसे आपके नॉलेज के लिए बताया है कि इसको मेरे बच्चे बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अच्छा ख्याल करना इधर ए हो तो इधर कोस के अंदर बड़ा ए आता है, या अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर में इधर कोस अल्फा होता था। अगर इधर मेरे बच्चे ए हो तो उधर अल्फा होता था। शुरू करें। अब लिखेंगे इस ये सॉल्यूशन। अब ये बताएं मुझे कि मैंने आप लोगों को ये बात की थी कि अगर ए बी सी रिप्रेजेंट करते हो साइड ऑफ ट्राइंगल को, इसका मतलब है ए जमा बी जमा सी किसके बराबर होता है? 0। लिखें सिंस बताया हुआ है ना आप लोगों को कि अगर ए बी सी रिप्रेजेंट करते हो साइड ऑफ ट्राइंगल को तो उन तीनों का सम 0 के बराबर होता है। अब मेरे बच्चे लिखें सिंस ए बी सी represents the sides of triangle। इसका मतलब है मेरे बच्चे a जमा बी जमा सी 0 के बराबर होगा। आप लोगों ने मेहरबानी करके a की वैल्यू निकालनी है जो कि शायद निकलेगी मनफी बी मनफी सी। गौर करें, a की वैल्यू निकालनी है जो कि मनफी बी। एक काम करो, इन दोनों के अंदर से ना मनफी कॉमन ले लो। मनफी अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा बी जमा सी। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और इस बात को यहीं पे रोक दो। अच्छा अब लिखें दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लें विद ए। लिखें टेकिंग क्या चीज, हाँ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए। इधर भी ले लिया ए डॉट ए माइनस इंटू बी प्लस सी। मैं कह रहा हूं इधर भी ले रही। थोड़ा सा तवज्जो करिएगा। जिन लोगों ने लास्ट टाइम वाला लेक्चर लिया हुआ उनको यहां तक कोई मसला नहीं। प्रोजेक्शन लॉ हमने इससे पिछले लेक्चर में प्रूफ किया हुआ है, पिछली वीडियो देखी, उसके अंदर है ए बराबर है मनफी बी मनफी सी, फिर दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट भी किससे ले लेते थे? ए से। अच्छा उधर बताऊं क्या करते थे? उधर आप ऐसे करते थे, ए का इसके साथ अलग इसके साथ अलग, लेकिन वो तब करते थे जब प्रोजेक्शन लॉ कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा आपने एक काम करना है, इधर ए की वैल्यू पुट कर देनी। कौन सी? इक्वेशन 1 वाली, लेकिन करनी सिर्फ इधर है राइट हैंड साइड। लिखें यूजिंग कौन? इक्वेशन 1, लेकिन किधर? ऑन राइट हैंड साइड, लेफ्ट भी नहीं। आप कहोगे सर जी लेफ्ट पे क्यों नहीं, लेफ्ट वाली पे क्यों नहीं करनी? मैं रीजन बताऊंगा।
ये देखिए ए डॉट ए, ये माइनस बी प्लस सी, सुनिएगा इधर लगा लें थोड़ा बिग ब्रैकेट, दरमियान में डॉट। अच्छा बताओ मैंने क्या कहा, इधर वैल्यू किसकी पुट करनी है, बोले वो तो ये माइनस इंटू बी प्लस सी। अच्छा ख्याल से आपने ब्रैकेट भी लगानी है। बताऊं ब्रैकेट क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट है। अगर दरमियान में ब्रैकेट नहीं लगाते तो लोगों ने समझना है कि दरमियान में माइनस लगाओ, और ये अक्सर लोग ऐसे करते हैं, पहले ब्रैकेट नहीं लगाते इधर माइनस लगा लेते हैं, और फिर ऐसा ऐसा ये समझते हैं कि माइनस कहीं दरमियान में लगाओ। इट्स ओके। अच्छा अब हम, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमने इधर भी ब्रैकेट इधर भी ब्रैकेट, तो मनफी मनफी क्या हो जाएगा प्लस, ये री, ताकि माइनस का रूला खत्म हो जाए। ये हम लोग यहां पर माइनस का रूला खत्म नहीं करते, फिर ऐसा ऐसा दरमियान में शामिल कर लेते। अब एक काम करो, इधर से ना ये जो बी है इसका दोनों से डॉट प्रोडक्ट लो, फिर सी का दोनों से लो जी। पहले बी का किससे, बी से, फिर बी का किससे, सी से, फिर सी का किससे, बी से, और आखिर पे सी का सी से। और इधर क्या चीज है, ए डॉट ए। जिन लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ, कुछ लोग छुट्टी पे थे, अच्छा वो ये उनको पता होगा ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी डॉट बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये बताया हुआ है डिटेल के साथ कि ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी डॉट इफ यू हैव अ सिमिलर वेक्टर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर। बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसे करो, बी डॉट सी को कुछ ना कहो, आप ऐसे करो सी डॉट बी की बजाय इधर भी लिख लो बी डॉट सी, और आखिरी सी डॉट सी को लिख लो सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, नो इशू। ये बात भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन की हुई है कि सी डॉट बी की बजाय मैं बी डॉट सी लिख सकता हूं बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। बताया हुआ है ना कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, सो रेदर देन सी डॉट बी आई कैन राइट बी डॉट सी, नो इशू बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अच्छा अब एक और बात, ये जो इधर वाली है इसको अभी कुछ ना कहें, ए स्केयर, ये पहले वाली को भी कुछ ना कहें, आखिरी वाली को भी कुछ ना कहें, प्लस ये बताएं ये जो लिखा हुआ है बी डॉट सी इट विल बिकम टू बी डॉट सी। अच्छा अब मेरे बच्चे सुनिएगा, यहां पर है पहले किसका, ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर मेरे बच्चे सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, टू बी डॉट सी है, तो पहले किसका मैग्नीट्यूड आएगा, बी का। ये बताएं कि जो लास्ट टाइम लेक्चर में थे उनको पता है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, कि ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब यहां पर क्या चीज है, बी डॉट सी, तो पहले किसका मैग्नीट्यूड, बी का, फिर किसका मैग्नीट्यूड, सी का, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसके लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपसे बात की थी कि अगर बी डॉट सी है इसके दरमियान एंगल होना है कैपिटल ए, लेकिन आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर नहीं लेना बल्कि एक्सटीरियर लेना होता है, और आप लोगों को बताया हुआ है कि बी और सी के दरमियान कैपिटल ए नहीं होगा बल्कि पाई मनफी ए होगा। तो आप लोगों ने यहां पर लिख लेना है कि बी और सी के दरमियान एंगल पाई मनफी कैपिटल ए होगा। ये साइड पे करके रीजन दे दें, cos इंटू पाई मनफी थीटा, ये मेरे बच्चे मनफी cos थीटा होता है। ये फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज है। इसका मतलब है इधर हमारे पास क्या चीज आ गई, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू, पहले बी का मैग्नीट्यूड फिर सी का। अच्छा ख्याल करना cos पाई मनफी ए, ये मेरे बच्चे मनफी cos ए के बराबर होगा उस फार्मूले के तहत। अच्छा फिर बताएं मुझे कि इधर हमारे पास है ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर सी का, ये प्लस और मनफी मनफी हो जाएगा, मनफी टू बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ कैपिटल ए। दिस इज व्हाट वी हैव डन कि मेरे बच्चे मैंने लॉ ऑफ कोसाइन प्रूफ कर दिया, मैंने लॉ ऑफ कोसाइन प्रूफ कर दिया, लेकिन ए स्क्वायर का फार्मूला का पार्ट नंबर कौन सा बना, 3 लिखेंगी, प्रूव डेट बी स्क्वायर
बराबर है बी स्क्वायर, ये बराबर है सी स्क्वायर, फिर बताएं प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अच्छा ख्याल करना इधर बी हो तो उधर बड़ा बी आता है। कोई बात नहीं, शुरू करें। ये मुझे बताइए, ये बात सवाल के अंदर गिवन है कि यहां पर ए बी सी रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे इट्स ये सॉल्यूशन सिंस कौन ए बी सी रिप्रेजेंट्स द जी किसको साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 0 के। अच्छा वैसे वो मुझे बताएं यहां से मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की, जो कि मनफी ए और मनफी सी निकलेगी। एक मशवरा दूंगा, माइनस कॉमन ले लो, पता चल रहा है ना। तो मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि ये बी, ये ले मैंने मनफी कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ए प्लस सी। आपको मशवरा दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। जरा बताना मैंने दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट किससे लेना है, बी से। लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी। अच्छा देखना इधर भी बी डॉट बी, ये मनफी इंटू ए प्लस सी, मैं कह रहा हूं इधर भी बी से। अच्छा फिर मैंने कहा हुआ है कि बी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन लेफ्ट पे नहीं बल्कि राइट। लिखेंगे वो वाली बी की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1, लेकिन भला किधर, ऑन राइट हैंड साइड। ये मुझे बताएं कि ये हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी, इधर मनफी इंटू ए प्लस सी, मैंने क्या कहा है, इधर डॉट, इधर मेरे बच्चे वैल्यू मैंने वैल्यू पुट करनी है बी की। बताओ बी की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू ए प्लस सी, है ना मेरे बच्चे। अच्छा बताओ इधर वाला मनफी उधर वाला मनफी, मनफी मनफी प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है इधर आपके पास रह गया बी डॉट बी, इधर क्या चीज रह गई, ए प्लस सी, एंड इस डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस सी। कोई बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। भला कैसे, बी डॉट बी, इधर ए का ए से, फिर ए का किससे, सी से, फिर सी का किससे, ए से, और आखिरी सी का सी से। ये इसको मेरे बच्चे नहीं पता सुन ले, बी डॉट बी इट विल बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर। मैं तो कहता हूँ ए डॉट सी को कुछ ना कहे, सी डॉट ए की बजाय ए डॉट सी लिख लें, और आखिरी सी डॉट सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। बल्कि यूं कर लो, इधर हमारे पास क्या चीज़ है, बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर ये भाई ए डॉट सी, बताएं कितने हो जाएंगे, 2a डॉट सी। अच्छा ये मुझे बताएं कि इधर हमारे पास आ जाता है बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर 2। ए डॉट सी से मुराद है ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। ए और सी के दरमियान एंगल कैपिटल बी होना है, लेकिन आप लोगों ने पाई मनफी बी लेना है, जो कि मैंने आपको बड़े बताया हुआ। अच्छा अब मेहरबानी करके बताना, इधर हमारे पास है बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2, फिर ए का मैग्नीट्यूड, फिर सी का मैग्नीट्यूड। याद रखना कोस पाए मनफी बी, इसका जवाब मनफी कोस बी आएगा। पता है ना सारे बच्चों को कि कोस इंटू पाई मनफी थीटा मनफी कोस थीटा होता है। ये भाई ये इस पर ये फार्मूला लगा है, कोस इंटू पाई मनफी थीटा का, जो कि मनफी कोस थीटा होता है। अच्छा फिर मुझे बता दे, इधर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर सी की प्लस मनफी मनफी 2a का मैग्नीट्यूड, फिर सी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ कैपिटल बी। याद रखना ये लॉ ऑफ कोसाइन है।
आखिरी पार्ट 12 का पार्ट नंबर कौन सा बना? 4। क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट्स पार्ट नंबर 4। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने ये प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर कॉस और उसके अंदर कैपिटल सी। तवज्जो करिए, शुरू करें। लिखेंगे प्रूफ या ये डी सोल्यूशन। बताएं भाई ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंस ए बी सी रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 0 के। मेहरबानी करके यहां से वैल्यू सी की निकालो, जो कि मनफी ए मनफी बी निकलेगी। अच्छा एक काम करो, दोनों के अंदर से मनफी कॉमन ले लो, दोनों के अंदर से मनफी कॉमन ले लो। ये मुझे बताएं कि अगर दोनों के अंदर से मनफी कॉमन लोगे, इधर आ जाता है ए प्लस बी। मेहरबानी करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये मुझे बताएं कि आप दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट भला किससे लोगे? सी से। लिखें टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, लेकिन मैं कह रहा हूं विद सी। इधर भी सी डॉट सी, ये माइनस इंटू ए प्लस बी, इधर भी सी। लेकिन भाई एक बात मुझे बताओ, इधर मैंने सी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, लेकिन सिर्फ किधर? ऑन राइट हैंड साइड। तो ये इधर हमारे पास आ जाता है सी डॉट सी, ये मनफी इंटू ए प्लस बी। अच्छा इधर थोड़ा बताया हुआ है, ब्रैकेट लगा लिए करें, डॉट, और आप लोगों ने वो सी की वैल्यू पुट करनी है माइनस इंटू ए प्लस बी। दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। यहां पर है ए प्लस बी एंड इस डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी। अच्छा फिर यूं करें कि इस ए का पहले ए से लें, फिर ए का बी से, फिर बी का ए से, और आखिर पे बी का बी से। मेरे बच्चे इधर कौन है? सी डॉट सी। सी डॉट सी सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए डॉट इज ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए डॉट बी को कुछ ना कहें, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, बी डॉट बी बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। बल्कि यूं कर दें कि एक तरफ है सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए डॉट बी, ये बन जाएगा 2a डॉट बी। अच्छा तो ये बताएं कि इधर हमारे पास है सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इधर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर 2। ये भाई बताइएगा, अगर यहां पर ए डॉट बी है, इसका मतलब है पहले किसका मैग्नीट्यूड? ए का। फिर मेरे बच्चे बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी के दरमियान बड़ा सी होना है, लेकिन हम लोगों ने पाए मनफी कैपिटल सी लेना है। इसका मतलब है ये चीज बन जाएगी सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर बराबर है ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2, एक ए का मैग्नीट्यूड एक बी का। अच्छा cos इंटू पाई मनफी सी, इट विल बी मनफी cos सी। तो हमारे पास चीज रह गई सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर बराबर है ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये प्लस और मनफी मनफी हो जाएगा 2, फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस बड़ा सी। यही हम लोगों ने साबित करना था। ये मेरे बच्चे लॉ ऑफ कोसाइन का हमारा आखिरी काम। इट्स ओके।